हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि 8 तारीख से आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है तो आपको जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए दोस्तों, पूरा मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ कौन कौन से इवेंट होंगे। वैसे तो आपको सबको पता ही होगा, ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक इवेंट बता दे रहा हूँ किस किस केस में आप लोगों को रिजेक्ट किया जा सकता है और किस केस में आपको पास किया जाएगा। मतलब कि आप के चांसेस हैं कि आप सेकंड स्टेज में आगे फर्दर की जो भी नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें जाने के चांसेस बने रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेंगे, जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, सुबह 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुँचिएगा। ठीक है, आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचेंगे, वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह और जो भी आपका कॉल लेटर वगैरह है वो सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। वो चेक करने के बाद क्या होगा, अब एडमिट कार्ड में भी भाई कई सारे बच्चों के सवाल ये थे कि जो एडमिट कार्ड है उसमें इन्विजिलेटर के साइन नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा जमा हो गया था। तो सीधी सी बात है, जब वो जमा हो गया है तो आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी वही वाला एडमिट कार्ड मांगा गया है। ऐसा तो है नहीं कि आपसे बोला गया है कि जाओ इन्विजिलेटर के घर जाओ, उनसे लेके आओ वो वाला एडमिट कार्ड दिखाओ। तो इस तरह के सवाल करना भी बताता है कि कहाँ तक आप लोगों की सोच जा रही है। एडमिट कार्ड मांगा गया है, आप कोई भी एडमिट कार्ड दे सकते हैं, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, आप उसका प्रिंट लीजिए, वो एडमिट कार्ड दे दीजिए। ऐसा थोड़ी कि जो जमा हो गया आपको वही देना है। वो आप कैसे दे सकते हैं, कहाँ से दे सकते हैं? ठीक है, पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहली कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका वहाँ पर चेक होगा, कॉल लेटर आपका वहाँ पर चेक होगा। क्या चेक होगा आपका दोस्तों? कॉल लेटर। इसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको जाया जाएगा, आप जहाँ पर जिस रूम में आपको बैठाला जाएगा वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म मिलेगा, आपको वहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी। ठीक है, आपको ए टू जेड यहाँ पर सारी डिटेल्स, जैसे कि किसके नाम है आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पर है तो आपको अपना नाम डालना होगा, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, आईएफएससी कोड और जो भी डिटेल्स वगैरह आपको उस फॉर्म में मांगी जाएंगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर भरनी होंगी। ये डिटेल्स भरने के बाद आप जब यहाँ पर जाएंगे, जिस रूम में आपको ये ट्रैवलिंग अलाउंस वाला फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर आप देखेंगे पूरा पूरा ऑलरेडी एक सामने आपके रूम पर एक पेपर चिपका होगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी। वो डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे जाएंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बाहर निकाल के रख लीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट्स लिखा आपको सारे, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट होगी जो वहाँ लिखे होंगे डॉक्यूमेंट्स आपको जो दिखाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप निकाल के बाहर रख लीजिएगा। प्लस ओरिजिनल के साथ साथ एक तो आपको ओरिजिनल निकालना होगा, प्लस साथ ही साथ आपको जेरोक्स कॉपी लेके जानी है, फ़ोटो कॉपी। ठीक है, और ये पूरा पूरा एक सेट आपका फ़ोटो कॉपी का, एक सेट आपका दोस्तों फोटो कॉपी का, ये पूरा पूरा आपको वहाँ पर पहले से निकाल के रख लेना है। और ये जो आपका एक सेट फोटो कॉपी का रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि मान लीजिए आपका कोई चीज़ छूट गई है या आपका उसका फ़ोटो कॉपी नहीं हो पाया है या कुछ गुम गया, कुछ हो गया है, जो कुछ भी है, तो आपको वो वहाँ पर जो भी आपके जो ऑफिशियल्स वगैरह रहेंगे वो हेल्प कर देते हैं। प्रिंटर वगैरह रहता है, अगर आपको लगेगा तो आपको वहाँ पर प्रिंट या फोटो कॉपी वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सवाल आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, क्योंकि यहीं पर कैंडिडेट बाहर किए जाते हैं। तो जो इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए बोला है नोटिफिकेशन में, उसी फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर का है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस कर दिया जाएगा आपको। ठीक, बाकी आप जा सकते हैं अपनी चॉइस पर, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे कि आपने मना कर दिया था इसलिए हम गए नहीं। ठीक है, तो आपको जाना है आपकी चॉइस पर, आप जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन में यही हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट, उनको ये लगा कि हमको जब ट्रैवलिंग अलाउंस मिल ही रहा है तो फिर हम चले जाते हैं, और जब वहाँ गए फिर वहाँ से जब वापस आए तो प्रॉब्लम क्या होती है, जाते समय तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है आपका, आपको जब वापस किया जाता है तो वो ऐसी सिचुएशन होती है जिस समय सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए ईजी है, वो ख़राब लगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मजबूत हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर आपका नहीं प्रिपेयर है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जाने की ज़रूरत नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, सब कुछ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसी के अकॉर्डिंग जो कुछ भी है वही आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉलो करेगा। ठीक है, चॉइस आपकी, मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड या मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आपको नहीं जाना है। आप इतने समझदार हैं, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। ठीक, तो ये दूसरी सिचुएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो भी जो उन्होंने मांगा है वो है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेज।
ठीक है, तो पहला आपका हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह ये सब आपका वहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में लिखा है जितना मांगा है उतना ही चाहिए। अगर 0.1 0.2 mm भी कम है तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जा सकता है, बल्कि किया जाएगा, जैसा कि बाकी रीजन में भी हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया, अगली स्टेज में आ गए, यहाँ से पास हो गए, फिर अगली स्टेज में जाएंगे, फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपका होगा दोस्तों मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट में देखिए, पहली चीज़ तो जैसे आपने देखा होगा, आप लोग कभी चश्मा बनवाने जाते हैं या किसी चश्मे की दुकान पे जाते हैं या कहीं आप अपनी आइज़ वगैरह चेक करवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा ग्लास का बॉक्स रहता है या सिंपल पेपर में एक चार्ट रहता है, आपके सामने चार्ट लिखे, उसमें अक्षर लिखे रहते हैं, लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स बड़े लिखे रहते हैं पहली लाइन में, फिर और छोटे होते हैं, फिर और छोटे होते हैं, फिर और छोटे, तो ऐसे 5 6 या 7 लाइन होती हैं। लेटर्स जो हैं वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, वो सारे लेटर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो वो चार्ट आपको दिखाया जाएगा, आपकी आइज़ वगैरह चेक करी जाएगी, विज़न 6x6 है, मशीन से भी चेक होगा, चार्ट से भी पढ़ाया जाएगा 6x6 है कि नहीं है। 6x6 अगर दोस्तों आपका नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा जाने की ज़रूरत नहीं है, रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है, हर जगह एक कंडीशन लगी हुई है, छोटा सा स्टार लगा है, चॉइस आपकी है, नहीं तो आप कल को ब्लेम कर दो कि आपने बोला तो इसलिए गए नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल टेस्ट में। एक तो आपका आई टेस्ट, दूसरा आपका नॉक नी। ठीक है, इसमें जो एक्सपीरियंस है, इसके पहले जो भी कैंडिडेट जिनका नॉर्दर्न रीजन या वेस्टर्न रीजन का जिनका फिजिकल टेस्ट हो चुका है, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं सबसे ज़्यादा वो आई टेस्ट में और नॉक नी में बाहर हुए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं आई टेस्ट में और नॉक नी में, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। नॉक नी में कुछ नहीं है, अभी भी अगर नहीं है तो आपका मान लीजिए 10 दिन बाद फिजिकल, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है इससे। ठीक है, और आई टेस्ट में अब तो विज़न तो नहीं सही किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत माइनर है, चेंजेस किया जा सकता है, तो उसके लिए भी क्या है कि सुबह सुबह जल्दी उठिए और जो है क्या बोलते हैं, स्क्रीन का, मोबाइल स्क्रीन का कुछ टाइम के लिए आप जो है प्रयोग कम करिए। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपका विज़न ही चेंज हो जाएगा, है ना, 6x6 है नहीं और आप जो है 3 दिन 4 दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे तो 6x6 तो हो नहीं जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ बहुत माइनर, आपको लग रहा है कि मेरा ऑलरेडी है 6x6, बट कई बच्चों के अंदर डर भी रहता है, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है कि ऐसा तो नहीं वहाँ पे कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए आप चाहें तो ये सब चीज़ें, मतलब एज अ प्रिकॉशन आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मेडिकल टेस्ट में इन 2 कंडीशन में बाहर किया जाता है। मेडिकल टेस्ट होगा आपका पूरा A to Z, सारी चीज़ें चेक वगैरह होंगी, और कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल, आप जा करके देख सकते हैं। मेडिकल टेस्ट की बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेज आता है आपका, मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज आता है आपका ड्राइविंग टेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि मान लीजिए सपोज हमारा हाइट कुछ कम ज़्यादा है, तो तुरंत एक ही बार में बाहर नहीं, एक बार अगर उनको लगता है आप उनसे बोल सकते हैं मेरा एक बार फिर से आप मेज़र कर लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए, तो दूसरी बार भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रही कि आपकी हाइट कम कम नहीं हो, आपको ज़बरदस्ती बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। अगर कम होगी तो दोबारा भी चेक करेंगे, कि ऐसा तो नहीं जानबूझ के, आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं जानबूझ के कम हमारी जो है कम ही इन्होंने चेक करी, वो खुद दोबारा चेक करेंगे, तो आपको उसमें 2 चांस मिल सकते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद जब आपका मेडिकल टेस्ट के बाद जब आप ड्राइविंग के लिए पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2-3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको 2-3 चांस दिए जाते हैं, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो इंस्ट्रक्टर रहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको, पूरा बताएंगे आपको गाड़ी यहाँ से आपके साथ बाकायदा बैठ के जाएंगे, वो पूरा एक राउंड पूरा आपको चला के बताएंगे कि ऐसे गाड़ी ऐसे लेके जानी है, ऐसे यहाँ घुमानी है, ऐसे यहाँ घुमानी है, ऐसे वो पूरा जो भी ट्रैक है, कोई ट्रैक है कुछ स्पेसिफिक ट्रैक है तो ठीक है, नहीं है तो जैसा कि आपने देखा होगा नॉर्दर्न रीजन वगैरह में कोई ट्रैक वगैरह कुछ नहीं था, बट जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे एक बताया था, एक वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसा ट्रैक रहता है, ये की ऐसा बना रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने बोल दिया था सिंपल, ये ड्रम रखे हुए हैं, ये है, आपको बस ऐसे ड्राइव करना है, ऐसे बैक करके लाना, तो इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। और ड्राइविंग टेस्ट में बहुत कम कैंडिडेट फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बाहर होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप पूरा का पूरा एनालिसिस कर लीजिए, कम से कम 40 to 60%, 40 से 60% बच्चे जो हैं वो बाहर होते हैं डीवी एंड मेडिकल में। ठीक है, उनको पता है कि उनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, फिर भी जाएंगे वो वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं फिजिकल टेस्ट देने, पता है कि डॉक्यूमेंट पूरा नहीं लेकिन फिर भी जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे, तब फिर ख़राब लगता है।
तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ें, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो ही जाइएगा, अदरवाइज अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है डीवी में और मेडिकल में कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, 40 से 60%। ड्राइविंग टेस्ट आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेज। ड्राइविंग टेस्ट आपने पास कर लिया, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आपको सब बताएंगे, आपको गाड़ी पूरा ऐसे चलानी है, ऐसे चलानी है, आपके साथ एक राउंड चलाएंगे, कुछ आपसे नॉर्मल बातचीत करते रहेंगे और कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब इस तरह की नॉर्मल बातें हैं। तो आपको ड्राइविंग पे फोकस रखना है पूरी तरह से। जो आपको, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग पास हो गया, फिर ड्राइविंग के बाद नेक्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज आता है पीटी, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। पूरा डिटेल्ड वीडियो ड्राइविंग का और पीटी का, पूरा डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि फिजिकल टेस्ट जब कैंडिडेट्स के हो गए उसके बाद भी एनालिसिस वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो एनालिसिस वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। पूरा डिटेल्ड वीडियो है पीटी की, A to Z जितनी भी इवेंट्स हैं, 5 इवेंट्स हैं, पाँचों इवेंट्स की संपूर्ण जानकारी दी गई है। ड्राइविंग टेस्ट का पूरा डिटेल्ड वीडियो, संपूर्ण जानकारी दी गई है, जा करके वो देख सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, पीटी में आपके 5 इवेंट हैं, रनिंग है, इसके अलावा आपका रोप है, ठीक है, पोल है, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट सवाल पूछते हैं कि ये जहाँ से उठाते हैं वहाँ से काउंट करते हैं, वहाँ से उठाते हैं, कहाँ से शोल्डर से उठाते हैं, कब टाइम काउंट होता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं रहते। अब जब आपका डेट आई, जब आपका एग्जाम आया, तब आप अवेयर हुए, तब आप जागे, अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ से काउंट होता है, टाइम कहाँ से काउंट होता है, A to Z सब कुछ बता चुका हूँ। कैजुअलिटी के बाद लास्ट में है आपका लेडर। ठीक है, ये 5 इवेंट होते हैं दोस्तों। पांचों इवेंट के जो नंबर हैं वो हैं 20, 20 और 20, यानी कि कितने होगा टोटल 100। लाने कितने हैं 60। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, 60 नंबर तुम्हें लाने हैं। अब ये तुम इस तरह से स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम क्या करो कि तुम्हारा 60 मार्क्स आए। लेकिन ये मत करना कि तुम टारगेट ही लेके चलो कि हम एक काम करते हैं 15 15 15 4 में ले आते हैं, हमारे 60 आ जाएंगे। नहीं आएंगे 60, फेल हो जाओगे। ऐसा मत करो कि अगर 60 है क्वालिफाइंग तो 60 ही अपना टारगेट लेके चलो। तुम ये कोशिश करो कि हम 4 इवेंट तो कम से कम कर लें, एटलीस्ट 70 72 तक तो हम पहुँचें। जब आप वहाँ तक पहुँचोगे तब 60 आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, तो पूरी तरह से तैयारी करके जानी है। और किसी भी एक इवेंट में अगर आप फेल भी हो जाते हैं, मान लीजिए सपोज आप पोल में बिल्कुल नहीं कर पाए, 0 नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 4 मौके हैं, 80 नंबर अभी भी आपके पास है, 80 में आपको 60 लाने, ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। 0 आ जाएगा, आ जान दो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पोल में 0 आता है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 1/3 हाइट चढ़ लेते हैं, या थोड़ा बहुत भी चढ़ लेते हैं, इतना चढ़ लेते हैं कि 8 नंबर 12 नंबर इतने तक मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि उतना ही आपको मिल जाए, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए हमें 60 मार्क्स लाना है। और फिर फाइनली ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा और वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा। फिर आपको इंतज़ार करना होगा आपके फाइनल रिजल्ट का। और ये जब पीईटी वगैरह सारा आपका हो जाएगा, इसके बाद मैं डेटा कलेक्ट करूँगा। अभी ऑलरेडी गूगल फॉर्म में मैंने डेटा मंगवाया है, बट उतना नहीं आया प्रॉपर हमारे पास। फिर पीईटी होने के बाद फिर हम और कैंडिडेट से पूरा प्रॉपर डेटा मांगेंगे और फिर ये पता लगाएंगे कि कितने कैंडिडेट्स पीईटी में क्वालिफाई किए हैं। तब उसके बेसिस पे फाइनल जो आपको कट ऑफ का वीडियो होगा वो भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ रिजल्ट कब का आएगा, कब तक आएगा, उसका भी हम आपको अपडेट देंगे। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।